सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये देखिए घड़ी में 5 बज चुके हैं और मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मेरी नींद पहले ही खुलती रहती है, लेकिन मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट मैं 5 बजे से ही करती हूँ अधिकतर। तो यहाँ पे बस ब्रश करने के लिए आ गई हूँ। फेस को थोड़ा सा पानी के छींटे दूंगी ताकि नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है। और फिर ब्रश करूंगी और अपने फेस को वॉश करूंगी। उसके बाद आपको पता ही है मैं नहाने चली जाती हूँ। अब बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि अपना फुल डे रूटीन शेयर करो, अपना 5 बजे वाला रूटीन शेयर करो। ये है 6 तारीख है ना। तो काफ़ी दिनों से मैं क्या कर रही थी कि ओनली आफ्टरनून टू नाइट, इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही थी। और सबको ये लगता है कि मेरा फुल डे रूटीन देखें, 5 बजे वाला रूटीन देखें, ताकि उनको भी एनर्जी मिले 5 बजे उठने की और फटाफट फटाफट काम करने की। तो मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, शेयर कर देते। तो यहाँ पे बस नहा के आऊँगी और फिर भगवान को हाथ जोड़ के आ जाती हूँ। आज मैंने दिया बत्ती नहीं की है क्योंकि घंटी बजाती तो फिर मेरे हस्बैंड और बेटी क्या है उठ जाते हैं थोड़ी सी खटपट से ही। तो मैंने कहा चलो थोड़ी धीरे धीरे करके सफाई कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं भगवान को हाथ जोड़ के आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो लाइफ मिली है ना, उसके लिए शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है भगवान का। चंद सेकंड के लिए ही भगवान के पास उठते ही जाओ और शुक्रिया करो, लेकिन जाओ ज़रूर। क्यों? क्योंकि जो हमें लाइफ मिली है ना, ऐसी लाइफ किन्हीं किन्हीं को नसीब नहीं होती है। तो जो भी जैसी भी लाइफ हमें मिली है ना, उसके लिए भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि चलो जैसी है उसमें हम संतुष्ट हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही मेरी लाइफ में बहुत संतुष्टि आ गई। मैं आपको इस बारे में एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी कि किस तरीके से इंसान संतुष्ट रह सकता है, जीवन को अच्छे से जी सकता है और अपने जीवन से कब इंसान कैसे इंसान को कोई शिकायत नहीं रहती है। तो चलिए अभी तो चलो ये वाला रूटीन शेयर करते हैं। और यहाँ पे मैंने सफाई करती थी और फिर बस यहाँ पे किचन में आ गई थी और अपनी वेट लॉस ड्रिंक जो है वो मैं बनाऊंगी। अब वेट लॉस ड्रिंक आपको पता ही है कैसे बनती है कि भाई मैं पानी चढ़ा देती हूँ, उसमें हल्की सी अजवाइन डालती हूँ, थोड़ा सा सौंफ डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ। इन तीनों चीज़ों को कुछ लोग रात में भिगोकर भी जीरा पानी और बनाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं इस तरीके से पूरा 2 कप अगर पानी डाला है तो उसको ये तीनों चीज़ें डाल के पूरा आधा कर लो, तो इसमें सारा सत निकल के आ जाता है। और किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा अजवाइन और नहीं डालना है, अदरवाइज क्या होगा। वैसे तो इसमें जीरा और जो सौंफ है ऐसा कुछ नहीं होने देता, लेकिन अजवाइन की तासीर गर्म होती है जो आपको जो है क्या कर देगी, गरम करेगी। पाइल्स की शिकायत भी आपको हो सकती है इससे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा खौला हुआ था, तो आटा लगाया। और आज मैंने सब्जी की तैयारी कल रात से नहीं कर रखी थी। क्यों? क्योंकि आज मुझे घिया बनाना था। मेरे माइंड में ये था कि हाँ घिया बनाएंगे, और घिया भी इसलिए बना रही हूँ बिल्कुल हल्की सी कि क्योंकि शाम को मेरे घर में बनने वाला है बर्गर, केक और ये सब। तो जब शाम को हैवी चीज़ बनेगी तो एक टाइम बैलेंस बिठाने के लिए मुझे जो है ये हल्की चीज़ एक टाइम में बनाऊंगी इन लोगों के लिए। मैं अभी फलाहार पे हूँ और शाम को खाऊंगी। मैंने आपको बताया था ग्रोसरी वाली वीडियो में। तो बस यहाँ पे सब्जी कट करके पानी में डाल के घिया करके आ गई थी मैं, और यहाँ पे अपना वेट लॉस ड्रिंक जो है पी लूंगी। अब किसी भी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेती हूँ, अति किसी भी चीज़ की नहीं करती। और केवल इस पानी से वेट कम हो जाएगा ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि थोड़ा सा डाइट भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपन को एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ती है, तभी वेट लॉस होता है। ऐसे सिर्फ पानी पी लिया और वेट लॉस हो जाएगा, उससे कभी वेट लॉस नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है अपन को एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉक भी करनी पड़ेगी, तब वेट कम होता है। ऐसे वेट कम नहीं होता। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी छोंकने के लिए, साथ में मेरी चाय जो है वो भी चढ़ी हुई है। तो घिया और टमाटर की सिंपल सी सब्जी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शाम को आप लोगों से मैं शेयर करूंगी मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर होता है ना, उस टाइप का एक बर्गर बनाऊंगी और केक बनाऊंगी। इस तरीके का सोच रखा है मैंने, क्योंकि मैं बर्गर बन लेके आई थी इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे चाय बन गई थी। आधा कप सिर्फ हम चाय लेते सुबह और दोपहर को आधा कप। तो कुल दिन की कितनी हो गई? 1 कप हो गई है ना। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाय भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि चाय भी हानिकारक है ना, सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे जो थी ना घिया टमाटर की सब्जी, उसको निकाला और इसी कुकर में थोड़ा सा धो करके मैं राजमा डाल रही हूँ शाम के लिए। इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी। जो बर्गर की जो टिक्की होती है ना, वो राजमा और आलू को मिला के मुझे बनानी है। इसलिए अब साथ में आलू इसलिए नहीं उबाल रही हूँ क्योंकि फिर आलू में काले काले आलू हो जाते हैं राजमा के साथ। इसलिए अब ये देख
तो ये देखिए उजाला होने लग पड़ा है और चिड़ियों की चहचहाट और सुनने के लिए मैं आती हूँ। अब मैं जाऊंगी भगवान के मंदिर वापस से, पूरा अच्छे से वापस से तैयार होके सब कुछ, और अब मैं भगवान की दिया बत्ती कर दूंगी। आज थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लिया, थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ। तो अब मैंने लगा दिया है पोछा, पूजा करके आई और बस पोछा। और आज और भी जल्दी मेरा काम हो गया क्योंकि नाश्ते का काम नहीं था आज ना, मुझे नाश्ते में सिर्फ दूध और कॉर्नफ्लेक्स इन लोगों को देना था, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ मैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आज दूध कॉर्नफ्लेक्स मैंने सोचा दे देंगे। और आज मुझे ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज करनी थी, तो जब मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना तो मैं नाश्ता थोड़ा सा हल्का कर लेती हूँ। तो फटाफट एक सब्जी बनाई, आटा लगाया और नाश्ते में हल्का वाला कुछ दिया और फटाफट ये सफाई वाले काम के। तो आज मेरा काम और भी जल्दी हो गया था, 7 बजे ही नहीं उससे पहले ही हो गया था ये देखिए। और अब मैं यहाँ पे पौधों पे पानी देने के लिए आ गई हूँ, तो फिर ये सारे काम हो जाएंगे। तो अपनी 3-4 दिन से मैंने रूटीन बना लिया है। बहुत टाइम से मैं अपनी वॉक वगैरह नहीं कर रही थी, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी और डाइट पे भी नहीं थी। अब मैं पूरे 4 दिन से फॉलो कर रही हूँ अपनी हेल्दी डाइट, वॉक और एक्सरसाइज, तभी जाके ना वेट कंट्रोल रहता है। ऐसे नहीं रहता है कि क्योंकि मैं 3-4 महीने से कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ये सारा पौधों को हल्का हल्का दूंगी, सिर्फ नमी रहने लायक दूंगी, क्योंकि मुझे आज और भी पानी इसमें डालना है, दाल का पानी वगैरह जो मेरा निकलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम मुझे करने हैं, दाल वाल धो के रखनी है, तो वो सारा पानी जो है निकलेगा, तो उस पानी को दूंगी। तो हल्का हल्का इनको छींट रही हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ नमी रहे। और फिर आजकल बहुत तेज धूप पड़ती है, तो फिर उस टाइम पे एक बार और डालना पड़ता है, पौधों पे बहुत सूख जाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी वॉक करने के लिए और यहाँ पे टाइम हुआ था 6:45 हो गए थे। तो 6:45 से मैंने वॉक की 7 बजे तक, और फिर अपना मुझे ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करनी थी, तो फिर मुझे ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज करनी थी, तो वो वीडियो भी बनानी थी। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह की वीडियो बना रही हूँ, तो फिर वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी देखो इतना सारा वीडियो वगैरह करके भी और सारा मेरा रूटीन भी हो जाता है और 7 बजे मेरा काम ना कंप्लीट हो जाता है। और फिर नाश्ता वाश्ता भी इन लोगों को देना पड़ता है। एकदम से सुबह उठते तो ये कुछ लेते नहीं है ना, ये बिस्किट और टोस्ट वगैरह भी नहीं लेते। तो बस यहाँ पे 7 से 7:30 मैंने सोचा चलो ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज कर लेते, लेकिन 7:30 से भी पहले मेरी ग्रॉसरी जो है ऑर्गेनाइज हो गई थी। सारे वो डब्बों वगैरह में मैंने डाली, चावल जो मैं लेके आई थी वो डाले, ऐसे करके सारी ग्रॉसरी को मैंने ऑर्गेनाइज किया। और उसके बाद ईलू उठ चुकी थी, 7 बजे मैंने उसको उठा दिया था। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको पता ही है, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से भी मैं सुबह वाला रूटीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो पूरा हमारा जो बना हुआ है और चुपचाप रहना पड़ता है हमें, क्योंकि 2 तरीके से उसके एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यू होता है और फिर उसका रिटर्न वाला भी होता है। तो इस तरीके से तो एक एक दिन छोड़ के, तो जो एक्स्ट्रा मसाले थे ना यहाँ पे, तो वो मैंने एक डब्बे में डाल के रख दिए, सारा कुछ भर दिया था। और कुछ चीज़ें मैं भर के नहीं रखूंगी, जैसे दालें हैं और जैसे कि बेसन वगैरह है, तो वो सब मुझे छान के रखना था। तो एक दिन ऐसा हम रख लेना, जैसे ग्रॉसरी आए तो एक दिन में हमने ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज किया, बेसन वेसन छान लिया, आटा छान लिया, दालें धो के धूप दे के और ऐसे रख लिया, और तो महीने भर का काम हमारा आसान हो जाता है ऐसे करने से। तो एक दिन हमने डीप क्लीनिंग का रख लिया, एक दिन हमने ये वाला रख लिया, एक दिन हमने जो अलमारी वगैरह है वो सेट करने का टाइम रख लिया। तो 6-7 दिन महीने के ऐसे निकाल लो कि एक दिन में ढेर सारा काम कर लो, और फिर पूरे महीने आसानी रहती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती, रेस्ट भी पूरा करती हूँ। ये मैंने आपको वो दिखाई थी मेथी, ये नागौर की प्रसिद्ध होती है, हमारे नागौर की, मतलब राजस्थान में। तो वो वहाँ से नागौर गई थी ना अभी मैं, तब लेके आई थी पूरा भर के। तो वो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सारी उस बाल्टी में डाल दी। ये कॉर्नफ्लेक्स है, इन्हीं का आज हमें नाश्ता करना है। मुझे नहीं, मैं अपने नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स वगैरह लूँगी। और पीछे से कोई आवाज़ें आएंगी तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे काम चलता ही रहता है, कभी किसी के, तो बहुत ज़्यादा हम खुद ही परेशान रहते हैं। तो ये बस घी भी जो है इस डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। बाकी मेरी जो मलाई वलाई होती है ना, उससे घी भी निकालती हूँ, आपको पता ही है, और फिर मक्खन भी निकाल के मैं रख लेती हूँ। तो एक कुछ मलाई से मैं घी निकाल लेती हूँ और कुछ मलाई से मक्खन जो है वो वाइट वाला मक्खन होता है ना, वो निकल जाता है। तो यहाँ पे ये दूध जो है चढ़ा दिया है मैंने, राजमा भी मेरे उबल चुके हैं शाम के लिए। अब अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और दूध जब तक गर्म होगा फिर बंद कर दूंगी। मेरी एक्सरसाइज वगैरह होगी 15-20 मिनट में, और उससे ईलू या ये बंद कर देंगे गैस को, और बस फिर इन लोगों को नाश्ता दे दूंगी। तो बस ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज रूटीन मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, तो हल्की फुल्की जो मैं करती हूँ ना वो वाली कर रही हूँ। बाकी मैं बाईसाइकिल क्रंचेज और सब कुछ करती हूँ, तो इस वजह से
थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे भी लग रहा है और बढ़ भी गया है, तो इसलिए तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। आगे आज के दिन में मैंने क्या क्या किया पूरे दिन में देखने के लिए जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर से देखिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।